जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं देख रहा हूँ आजकल कि लोग भगवान के प्रति इतना मतलब लोग वो करते हैं कि भगवान का, अगर कोई भगवान का भजन गा रहा है या भगवान का कोई अच्छा गीत गा रहा है या भगवान की कोई पुस्तक पढ़ रहा है या रामायण पढ़ रहा है या श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, कुछ भी अगर भगवान के प्रति अगर कोई कुछ ऐसा का काम कर रहा है तो उसका वीडियो कोई नहीं देख रहा है। और वही अगर कोई बदतमीजी वाला कोई उल्टा सीधा वीडियो डालेगा, वो गाना नाच गाना डालेगा, उसको लोगों 2-4-4 5-5 घंटे में लोग हजारों लाखों बार देख लेते हैं और हमारा वीडियो लोग देखते ही ना है। जैसे भगवान के प्रति उनको, अगर भगवान ने किसी को भी अगर जन्म दिया है, आदमी जब तक जन्म नहीं लेता है तब तक वो भगवान के प्रति बहुत प्यार मोहब्बत रखता है। भगवान से कहता है माता के गर्भ में ही कि हे भगवान, आप मुझे बाहर जल्दी से निकालो इस नरक से, अब मैं निकलते ही आपका भजन करता रहूँगा। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब वो पहले कुछ नहीं कहता है, फिर तो तभी भी भगवान का ही नाम लेता है। वो जब तक वो बोलता नहीं है, जब तक जैसे वो खेलने लगता है तैसे उसके मन भगवान के प्रति से टूटने लगता है। फिर भगवान से कहता है, भगवान मुझे थोड़ा बोलने के लिए दो, मैं आपका नाम लूँगा। जब भगवान का नाम, जब भगवान उससे नाम लेने के लिए ऐसा उसको सामर्थ्य दे देते हैं, फिर वो भगवान का नाम भी भूल जाता है। फिर वो अपनी भाषा में बोलने लगता है, पढ़ाई करो फलान धवा मम्मी पापा। अभी जब तक वो बोल नहीं पा रहा था तब तक वो मम्मी पापा नहीं बोल रहा था, तब तक सब ठीक था। चलो मम्मी पापा भी बोलना ठीक है, लेकिन कोई भगवान का नाम फिर भी नहीं लेता है। वो जब बड़ा हो जाता है तब भी नहीं लेता है। फिर भगवान उसको मोह माया में डाल देते हैं, मोह माया पे चला जाता है। उसके बाद फिर जब जवानी आई तब भी मोह माया में हो गया। जब उसको बुढ़ापा आता है तब उसको फिर भगवान का याद आता है। तब भगवान उससे पूछते हैं, तू यह बता, तू शुरू से तो मेरा नाम ले रहा था जब गर्भ में था, उसके बाद अब तू भगवान का नाम ले रहा है। ना तूने जवानी में भगवान को याद किया, ना बचपन में याद किया, अब तू मेरा नाम ले रहा है। तो ऐसा नहीं चलता है। भगवान का नाम अगर लेना है तो शुरू से ही लेना चाहिए ना। कोई ज़रूरी है अधर्म कामों में, अच्छे कामों में लोग हाथ नहीं बटाते, लेकिन गलत कामों में लोग तुरंत हाथ बटा लेते हैं। अरे भाई लोग, हमारा वीडियो देखो तो कम से कम कोई हमारा वीडियो देखे ना। अच्छा वीडियो डाला हो, कोई ये थोड़ा ना गलत थोड़ा ना डाला हो कि किसी को देखने में पसंद नहीं है, फलान धमक ढिंगरा है। अरे अच्छा वीडियो डाला हूँ, सोच विचारो, भगवान के प्रति है जो भी है। तुम्हारे वो वीडियो नाचने गाने वाले अधनंगे कपड़े आजकल लोग पहनते हैं, उसकी वीडियो देखते हो, मगर हमारा वीडियो कोई ना देखता है। अरे कभी तो समझो, हमारा वीडियो देखो भाई लोग, हमारा वीडियो, किसी और का भला करो, हमारा भला कर दो। चलो भूल चूक क्षमा करो। हमारा श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अगर इच्छा पड़े तो हमारा वीडियो देख लिया करो। हमारा वीडियो बस 50 60 70 लोगों ने दिन भर में देखते हैं लोग, इससे ज़्यादा कोई देखता ही ना है। पता नहीं क्या है, और सब्सक्राइबर और घटा देते हैं लोग। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि कहु राम दंडवत कीना,
आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छब नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। फिर विप्रश्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनियों के नेत्रों में शीलता हो गई। मतलब जो वहाँ के मुनि लोग थे उनके नेत्रों में एक शीलता पूर्वक, सम्मान पूर्वक मुनि में उनके में भर गया है। सम्मान पूर्वक मुनियों ने उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतीत प्रणा प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिए सुमित्रा राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्रणाम किया और तीर्थों को पाकर के उनके लिए मधुर कंद मूल फल और मंगवाए। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने भी फलों को खाया। तब मुनियों ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बताए। मतलब ऐसे कुटी बना के रखा था, वहाँ पर बोले कि आप सब लोग वहाँ पर विश्राम करो। वाल्मीकि मन आनंद भरो, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रम सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही भारी आनंद हुआ। मतलब बड़ा ही भारी, बहुत ही आश्चर्य हुए, बहुत सोचते रहते, फिर आनंदित होकर के तब श्री रघुनाथ जी के कमल सदृश हाथों को जोड़ करके, मतलब श्री रामचंद्र के हाथों को जोड़ करके प्रार्थना किया, जोड़ करके कानों में सुख देने वाले मधुर वचन बोले। मतलब कुछ ऐसा वचन जो श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला हो, ऐसा ही हाथ जोड़ करके प्रेम से उनके कानों में बोले। तुम तिलाकल दरसी मुनिनाथा, विश्व बदान जिमि तुम ही हाथा, अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जेहि भांति दिन बन रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिलोक के दर्शी हैं। हे मुनिनाथ, आप त्रिलोकदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर है। मतलब मुनि, जो मुनि थे वाल्मीकि जी, उन्होंने हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र से कहा, हे मुनिनाथ, आप त्रिलोकदर्शी हैं। आप संपूर्ण विश्व अपने हथेली पर रखे हुए हैं। वैसे बेकार में ही सम्मान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कह करके फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कह करके विस्तार पूर्वक से सुनाए। तब बचन पुनि मत हित भय भरत अस राम, तात बचन पुनि मात हित भाई भरत अस राम, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु राम, राम मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा से का पालन और माता की आज्ञा का और हित, और भरत की आज्ञा, भरत जैसा स्नेह और धर्मांतर भाई राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का फल है। मतलब हे प्रभु, पिता की आज्ञा पा करके जो तूने ये वन में आए हो, और माता के जो हित के लिए, माता जी ने जो आपके लिए हित की बात सोची है,
कि भरत जैसा स्नेह एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना ही मुझे मेरे लिए उचित है। फिर मुझे आपके दर्शन भी तो करने थे। यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। मतलब अगर माता जी ने, आपकी माता जी ये सब नहीं करती तो मैं आपके दर्शन कैसे पाता। देखी पार मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राम असायास होई, मुनि उरे वेगो न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करके ही आज हमारे सब पुण्यों सफल हो गए हैं। हमें सारे पुण्यों का फल मिलता है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हूँ वहाँ कोई मुनि उद्देश्य को प्राप्त ना हो। मतलब आप जहाँ के आपके मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन कर लिया मैंने, आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब यहाँ आपकी आज्ञा है तो मैं आगे तक जाऊँ। जहाँ कोई उद्विग्न को प्राप्त ना हो, मतलब जहाँ कोई मुनि विश्राम ना किया हो, जहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई ना रहा हो, वहाँ पर मैं जाऊँ, वहाँ पर मैं अपना रहूँ। मुनि तपास जिन ते दुख तहि, ते नरेश बिन पावक दहि। मंगल मूल परितोषु, दहाई कोटि कुल भूरसु रोसु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी का दुख पाते हैं, मतलब जिस तरह मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, ऐसे ही दुख पाते हैं। वह राजा बिना अग्नि के ही अपने दृश्य कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। मतलब आप पूजा पाठ करते हैं और अगर आप दान दक्षिणा नहीं देते हैं, ब्राह्मणों को संतोष नहीं मिलता है, तो फिर कुछ नहीं है, तो वो सब एक जल के भस्म करने वाला है। ऐसे ही अगर ब्राह्मणों का आपने पूजा पाठ कराया है, ब्राह्मणों से आपने पूजा पाठ कराया है और उसको दक्षिणा दे करके संतुष्टि नहीं पाई है, अगर पंडित अगर संतुष्ट नहीं है तुम्हारे दक्षिणा से, तो वो तुम्हारे लिए एक भूगोल के लिए ही है, भूताल के लिए ही है, वो तुम्हारे आशीर्वाद नहीं है, वो तो अशुभ ही देने वाला है। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म करने वाला है। वो जो दक्षिणा तूने नहीं दिया है, या उससे तूने अपशब्द कहा है, या जो भी कहा है, पूजा करा के उसकी बेइज्जती करा दी, उसको बेशर्मी कर दी, वो मतलब लज्जित हो गया, और उसको अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया, वो अगर संतुष्ट नहीं है, आपने जितना भी दक्षिणा दिया है अगर उसमें वो संतुष्ट नहीं है, तब वो तुम्हारे ब्राह्मणों का भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को तुम्हारे भस्म कर देने वाला है। इस तरह ब्राह्मणों का, साधुओं का, संतों का क्रोध है कि तुम्हारे करोड़ों कुलों को भस्म कर देने वाला है। अस जिये जान कर सोई ठाऊं, सिए सौमित्रा सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचीर चारि पद दोन साल, बास करो कछ काल पुरपाल। ऐसा हृदय में समझ करके वह अपना स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जहाँ जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घासों की कुटिया बनाऊं। अब इधर मुनियों से श्री रामचंद्र जी अपने रहने का, अपने जहाँ एक रहने का स्थान ढूंढ रहे हैं, कि मुनियों से पूछ रहे हैं कि प्रभु अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ छोटा सा, कि मैं वहाँ जाऊँ और एक स्थान बनाऊँ कि वहाँ मैं मतलब श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सहित लक्ष्मण जी
एक पत्तों का और घास का कुटी बनाओ, वहाँ दयालु कुछ समय निवास करूँगा। मतलब मेरे कम से कम कुछ दिन हो गए हैं, तो मैं वहाँ कुछ दिन और निवास करूँगा, कुछ दिन और निवास करूँगा। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साध बोले मुनि ज्ञानी। कास न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम ही पालक संतत सुत रेतु। सेतु श्री रामचंद्र जी की यह सहज की सरल वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, ध्यान ध्यान धन्य धन्य हैं रघुकुल के ध्वजा स्वरूपा। आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, क्योंकि आप धन्य हैं श्री रघुनाथ जी के कुल के और ध्वजा स्वरूप हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। कह के आप सदैव देव की मर्यादा का पालन किया है, मतलब आपने सदैव ही देवताओं के मर्यादा का पालन किया है, संरक्षण रक्षण करके ही किया है। सितु सेतु पालन, सितु सेतु पालन कर राम तुम जगदीश। माया जानकी जो सुजारति जगत पलति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस रुशीस मही धारु लखनु सचराचर धानी। सुर काज धरी नाराज तान चले दलन खल निसीचर आनी। हे श्री रामचंद्र जी, हे राम आप वैदिक मर्यादा के रक्षक हैं, आप वैदिक मर्यादा के रक्षक हैं और जगदीश भी हैं। और जानकी जी आपकी स्वरूप भूत माया हैं, आपकी जो श्री जानकी जी हैं वो आपकी स्वरूप माया हैं, जो कृपा के भंडार हैं, ये सदैव ही कृपा के भंडार हैं। आपके रुख पा करके जगत सृजन पालन करते हैं, आपका जो रुख है, आपके जो आज्ञा है उसको पा करके जगत पालन है और संहार करती भी हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी हैं, जो 1000 मस्तक के सर्पों के स्वामी हैं और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चरचरा के स्वामी हैं श्री लक्ष्मण जी, जो शेषनाग हैं। जो 1000 सर्पों के स्वामी हैं, जितने भी सर्प हैं इस लोक में, उनके स्वामी जो हैं श्री शेषनाग जी हैं। उनके जो पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हुए हैं, वो चराचर स्वामी श्री शेषनाग जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए, आप तो देवताओं के कार्य के लिए आए हैं और आप राजा का शरीर धारण करके, आप जो हैं राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों को, जो दुष्ट राक्षस हैं उनको सेना का नाश करने आए हैं। मतलब जो रावण है, जो राक्षस हैं, उनका आप सेना सहित आप इसीलिए राजा बन करके आए हैं, क्योंकि राजा को राजा ही मारता है, तो इसलिए आप राजा बन करके आए हैं, जंगल के राजा, अयोध्या के राजा बन के आए हैं कि आप राक्षसों का संहार कर सकें। करने के लिए ही राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पार। अभिगत का कांत अपार नीति नितिन गम कहाँ। हे राम, आपका जो स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि जैसे हैं, परे अवृत कथानुसार और अपार है। वेद निरंतर आप नीति कह करके वर्णन किए हैं। जग पखान तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चरा निहारे।
तेव न जननी मरम तुम्हारा, और तुम ही जो जन जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य और आपका उससे देखने वाले आप ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर को भी नचाने वाले हैं। आप जो हैं जगत के स्वामी हैं और आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वह भी आपके मर्म को नहीं जान पाते, आपकी माया को नहीं जान पाते हैं, तो मैं कौन सा आपको जानने वाला हूँ। सोई जनई जे ही रे तु जानई, जनद तुम्हारे तुम्हारे हो जाए। तुम ही रे बिग्रबा तुम्हारे रघुनंदन, जननी भरत भगत भगत उर चंदन। जो भरत जो है भगत भगत उर चंदन है, वही आपको जानते हैं जिसे आप जानना देने चाहते। आपको जो जानते हैं आप उन्हीं को जानने दे रहे हैं जो आपको जानना चाहते हैं। आप जिसको जानना चाहते हैं कि हाँ ये मेरे को जान जाएं, वही आपको जान पाते हैं। आप ही स्वरूप बन जानते हैं। श्री रघुनाथ जी के भक्तों के हृदय शीलता करने वाले चंदन आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आप ये समझो और आप ये जान कर रहे हो कि जो भी आपको जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उनको नहीं चाहते हो कि ये हमें जाने, ये हमें जान पाएँ, तब तक वो नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप वो नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। तो इसलिए आप अभी शांत रहो। जब वो आपकी मर्यादा ही ऐसी है, जो आप जान पाते हो वही आएंगे। तो अभी आप सब कुछ जानते हो कि मैं जान जाऊँ, इसलिए आप हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो। तो सोई जनई जही देहु जनई, जनत तुम्हारे तुम ही सोई जनई। तुम ही कृपा सुनई रघुनंदन जनई, भगत भगत उरनादि जिंदानंद माय देहु तुम ही, विगत विकास जान अधिकारी। नत नरतन धरहु संत सुर राजा, हूँ कर हूँ दास प्रकृत राजा। आपकी ही देह है चिंतानंदन, आपके ही देह चिंतानंद है और प्रकृति पंच महाभूतों की बनी हुई है। आपकी जो शरीर है पंच महाभूतों से बनी हुई है और कर्म बंधन युक्त तेंत हैं। शिष्य अष्टि माया की नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि छाया है आदि आप किस विकास से रहित है। अतः इस रहस्य को अधिकतर पुरुषों की जान पड़ती है और अपने देवता और संतोष के कर्मों के लिए दिव्य नए शरीर धारण किए हुए हैं और प्रकृत के तत्व के नियमों देह के धारण करके राजाओं की तरह से कह रहे हैं और कहते रहेंगे हमेशा। मतलब आप ही भगवान हैं और आपने ये दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हैं, ये हम जानते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जानें, इसलिए हम जानते हैं। तो आप राजाओं के भेष में बने हुए हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जन्म ही बुद्धि हो ही दुखारे। तुम ही जो वहाँ करहु सब साचा, सब कछि हो दास है नासा। हे राम, आपके चरित्र को देख करके सुन करके मूर्ख लोगों को मोह प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जान सुखी होते हैं। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे ही मूर्ख ही रहते हैं और जो ज्ञानी हैं वो जान जाते हैं आपको जो कुछ कहते ही वह सब सत्य ही उचित ही कहते हैं, क्योंकि आपकी माया ही जो जिस तरह आपको देखना चाहता है उसको आप उसी तरह दिखा रहे हैं। क्योंकि जैसा स्वभाव भरे वैसे ही
नचरण भी हैं, चाहिए तो इस समय आपका मनुष्य रूप में ही, अतः मनुष्यो चिंता व्यवहार ही कठिन है। मनुष्य की जो चिंतित व्यवहार है वो बहुत कठिन है, उसको हर कोई नहीं पा सकता है। पूछो मोहि की रहो कहु मैं, पूछत सकुचौ, जहाँ न हो ही ताहु देहो, कही तो मही देखो ठाऊं। आपके मुखों से पूछ रहा हूँ, आपने मुखों से पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछता हूँ सकुचता की कि जहाँ आप ना हो, जहाँ आप ना हो वहाँ स्थान बनाइए। मतलब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि अब मैं कहाँ रहूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जहाँ पर आप नहीं हो, जहाँ पर आप दृश्य नहीं हो, आप वहाँ पर जा कर के रहो, वहाँ आप अपना स्थान बना लीजिए, तब मैं आपकी रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। मतलब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि आपका तो सारा जगत ही है, आपको सब जानते हैं, लेकिन आप जहाँ पर नहीं हो, जहाँ आपको लगे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप वहाँ पर मुझे स्थान बताओ, फिर मैं वहाँ आपका स्थान देखने चलूँगा और वहीं आपका स्थान दिखाऊँगा कि हाँ यह आपके लिए स्थान उचित है कि नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आप मुझे कितना जानते हो। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग हमारा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें। अगर कोई नाराज़गी हो तो उसे क्षमा याचना करते हैं आप लोगों से, और सब्सक्राइब जरूर करें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम।